तुम इस पे क्यों बैठी हो? आज मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्यों क्यों नाराज हैं आप मुझसे? नहीं तो फिर उस दिन आप हॉस्पिटल से इस तरह क्यों चले आए थे? मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। और आज जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी तो आप मुझे लेने भी नहीं आए। क्यों आलिक जी, क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता है आलिक जी, मुझे कितनी तकलीफ हुई है, कैसा लगा होगा मुझे? आपने सोचा? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। तुम रॉन्ग सोच रही हो। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आलिक जी, इधर आइए ना, आइए ना आलिक जी। मेरे पास बैठिए ना। इधर देखिए, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझ रही। मैं आपको जानती हूँ, आखिर आपकी पत्नी हूं ना। आपसे मेरा दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। या फिर कोई और बात है जो आपको परेशान कर रही है? नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। दोस्त, तुम इस कुर्सी पे क्यों बैठी हो दोस्त? ये तो व्हील चेयर है ना? क्या तुम अब हमेशा इस पे बैठोगी? तुम कभी चल नहीं पाओगी क्या? नहीं आलिक जी, ये बस कुछ दिनों के लिए। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो मुझे इस पे नहीं बैठना पड़ेगा। और एक तरह से ये ठीक ही है, अब मुझे आपके पास भी नहीं आना पड़ेगा। अब आप भी मेरे पास आएंगे। अब देखना आलिक जी, आप मेरे पास हो ना, अब मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। पता है मैं कितना डर गई थी, परेशान हो गई थी मैं। क्या आपको हो क्या गया है? सॉरी दोस्त, सॉरी। दोस्त चलो, अब तुम्हें आराम भी करना चाहिए ना, और भी तो ठीक होना है ना। हाँ अपना तुम आराम करो, ओके? दोस्त, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आऊं? पानी? हाँ नहीं आलिक जी, सब आप मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचो।
आज बहुत दिनों के बाद आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है। हाँ, बहुत दिनों के बाद आप दोनों को बातें करते हुए देखे बहुत अच्छा लग रहा है। आलेख भैया, आप तो खुश है ना? साधना भाभी घर जो आ गई है। भाभी को आपके सहारे की काफी जरूरत है, इसी तरह उनका ख्याल रखते रहिएगा। मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेके आता हूँ, ओके? तुम कहाँ जा रहे हो? छोटी माँ, मैं ना अपनी दोस्त के लिए जूस लेने जा रहा हूँ। गुड बॉय। आलेख, कैसे हो आलेख? गुड। तुम दोनों बैठकर बातें करो, हम साधना को देख कर आते हैं। जी। आलेख, साधना जी के घर आने से तुम खुश हो ना? अब कैसी है वो? ठीक से आराम तो? श्लोक, मुझे ना अपनी दोस्त के लिए जूस लेके जाना है। हाँ। अरे वाह, तुम ये सब चीजें अपनी वाइफ के लिए करने लगे हो। सॉरी साधना जी, हॉस्पिटल से आपके डिस्चार्ज के वक्त मैं आ नहीं पाया। वो क्या है कि सेमिनार के कुछ काम में फंसा हुआ था। सॉरी किस लिए? बैठिए ना। थैंक यू। बल्कि आपने तो कितना कुछ किया है हमारे लिए, शुक्रिया तो मुझे आपसे कहना चाहिए। छोड़िए ना साधना जी, क्या रखा है इन फॉर्मेलिटीज में। श्लोक जी, आपको पता है आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आपने कहा था ना घर आते ही आलेख जी का मूड ठीक हो जाएगा, वैसे ही हुआ। इनफैक्ट वो पहले से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, काफी चेंजेस आ गए उनमें। हाँ, नीचे मिला था मैं उससे। I was shocked. He's looking so good, so sober. मुझे लगता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। हेलो, मिस्टर रणवीर, इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। जी सर, आप 2 मिनट होल्ड करेंगे? एक्सक्यूज मी। दोस्त, ये देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आया हूँ। दोस्त, जूस पियो ना। चलो उठो। हाँ? आलेख, ऐसे नहीं, धीरे से, जख्म पर जोर पड़ेगा। देखो ऐसे, धीरे से। आइए साधना जी। ये लीजिए, जूस लीजिए। थैंक यू श्लोक जी। फिर से फॉर्मेलिटी? आप भी ना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। आप मेरी बात मान के ये केस इंटरोगेट कर रहे हैं। मान लीजिए ये मामला सिर्फ छेड़छाड़ का ना भी हो, फिर भी उन गुंडों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई किसी के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकता है? और फिर वो गन? आप फिक्र ना करें मिस्टर रणवीर, मैं अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें विक्टिम से तो पूछताछ करनी होगी, और जो लोग उनके साथ थे उस वक्त उनसे भी। आप उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन भाभी तो इस वक्त पूरे बेड रेस्ट पे है। एंड इज इट पॉसिबल कि आप हमारे घर आ जाएं? हाँ, लेकिन प्लेन क्लोथ्स में। आप तो जानते हैं ना, मेरे भैया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या आप उन्हें इन्वेस्टिगेट ना करें?
ओके, तो ठीक है, सबसे पहले मैं साधना जी से बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे क्या करना है। तो कल मैं आ जाता हूँ। ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मालती है, माँ बाबूजी के साथ साधना से मिलने जा रहा हूँ राजवंश हाउस। तुम आराम करो। वीनू बेटा, कहाँ हो आप लोग? आया बाबूजी। अब तो हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई है साधना को। अब उससे मिलने जाने की क्या जरूरत है? जब देखो साधना साधना। हाय काश मैंने बीमारी का ढोंग न किया होता, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम राजवंश जी की यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा तो खाने को मिलती मुझे। ये मालती की बच्ची भूल गई कि तू माँ बनने वाली है। और वहाँ वो आलेख जी है, उनका साया पड़ेगा तो होने वाले बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो यही ठीक हूँ। लेकिन वीनू जी मुझे छोड़कर वहाँ जा रहे हैं, ये भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अब क्या किया जाए? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं राजवंश जी के यहाँ नहीं जा सकती, तो मैं वीनू जी को भी नहीं जाने दूंगी। वैसे तुम कौन सा मेरी बात मानोगे? बता के भी थोड़ी कोई फायदा है। मगर एक काम है जो अभी करना होगा। मालती, तुम्हें पता है मुझे राजवंश हाउस जाना है। वहाँ तो तुम बाद में भी जा सकते हो ना साधना से मिलने। वो कौन सा भागी जा रही है? वो बिरजू हलवाई है ना कैंटोनमेंट में, मुझे उसकी वहाँ की कचौरी और इमरती खानी है अभी। कैंटोनमेंट? मालती, वो 10 किलोमीटर दूर है। कितनी गर्मी हो रही है, मतलब कि मैं कैसे वैसे वो मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए मतलब चाहिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। किसी चीज की तलब लगती है ना, तो जब तक वो ना मिले तब तक चैन नहीं पड़ता। अरे अपने होने वाले बच्चे की माँ के लिए तुम इतना नहीं करोगे? ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए पहले इमरती और कचौड़ी का इंतजाम करता हूँ, फिर राजवंश हाउस चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बाबू हलवाई से ले आऊँ तो चलेगा? वो नजदीक भी है और अच्छी भी है। नहीं, बिरजू हलवाई बिरजू हलवाई बिरजू हलवाई, मुझे वही का स्वाद चाहिए। लाना है तो वही से लाओ, वरना छोड़ दो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, तरस कर मर जाऊंगी। परवाह किसको है मेरी? अच्छा बाबा, अच्छा मैं ले आता हूँ, बिरजू हलवाई से लेकर आता हूँ। सॉल्ट चटनी भी लेते आना खूब सारी। शाबाश मालती। उसकी चीज़ मैं खिलाता हूँ, हाँ, अपनी दोस्त को। खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है, अच्छे से खाओ। हाँ, पानी दे दो। सॉरी सॉरी, मैं करता हूँ। इट्स ओके आलेख जी। मैं साफ करता हूँ, सॉरी। या मिस्टर भाटिया, नहीं वो मीटिंग आप कल पे पोस्टपोन कर दीजिए। जी हाँ, वो आजकल घर में कुछ। I'll talk to you later. इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ इंस्पेक्टर यादव कि आप आ गए। डैड, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि इंस्पेक्टर यादव कुछ इंक्वायरी के लिए आने वाले थे। काका, आप सबको बुला लाइए। जी बुला। मैं भाभी को बुला के लाता। सर आप बैठिए प्लीज। श्योर। भाभी, आपसे कुछ काम था, आइए ना प्लीज। रणवीर, क्या काम है? मुझे बताओ ना, मैं करता हूँ। ऐसे दोस्त को बाहर मत लेके जाओ, उसे तकलीफ होगी ना। हाँ, लेकिन एक्चुअली भैया वो
उस काम के लिए भाभी को नीचे जाना होगा। डॉक्टर साहब आए हैं, वो भाभी की रूटीन चेकअप के लिए, उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए। तो डॉक्टर से जाके ना मैं बात करता हूँ, हाँ? उनको कहता हूँ कि यहाँ कमरे में आके दोस्त को देख लेंगे, है ना? नहीं भैया, वो एक्चुअली भाभी को इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो आप कैसे देखेंगे? और बस नीचे सारा इंतजाम भी हो रखा है, थोड़ी देर की तो बात है ना भैया? मैं ले आऊंगा भाभी को जल्दी। चले भाभी? दोस्त जल्दी आना। मिस्टर आलेख, वो कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, जो भी पूछताछ है वो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके, तो बताइए कि उस शाम को एक्चुअली क्या हुआ था? पांडे। यस। मैं और मेरे पति श्लोक जी के साथ आगरा फोर्ट से लौट रहे थे। आपकी बातों से तो ये लगता है कि उन गुंडों ने आपको देखकर बस छेड़खानी की कोशिश की थी। मिस्टर रणवीर, आप जैसा चाहते हैं हम उन गुंडों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर श्लोक से हमारी बात भी हो गई है और उनकी दी गई जानकारी के मुताबिक हमने उन बदमाशों के कुछ स्केचेस भी बना लिए हैं। आगे तहकीकात में जो कोई भी नतीजा निकलता है हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन हमें मिस्टर आलेख के सदमे से बाहर निकलते उनसे भी बात करनी होगी, क्योंकि हादसे के सभी चश्मदीद गवाहों का बयान लेना हमारे लिए जरूरी होता है। इंस्पेक्टर साहब, जितना हो सके आलेख जी को इस मैटर से दूर रखिए प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो अब मैं चलूंगा। पांडे। रणवीर। जी डैड। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब तुम क्यों बेवजह इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने पे तुले हुए हो? साधना की जान बच गई, वो अपने घर आ गई है, और क्या चाहिए हमें? और फिर इन बातों से आलेख को कितनी प्रॉब्लम होगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ सोचा है तुमने? लेकिन डैड, हमें पता तो लगाना होगा ना कि ये सब कुछ किसने किया। I mean, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है डैड, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? और रही बात आलेख भैया की, उन्हें हम सब संभालेंगे। ब्याह रचा के तुझको घर तो मैं ले आया, दुख के अलावा कुछ भी तुम्हें ना मैं दे पाया। जितना प्यार है तुमसे है उतनी नफरत खुद से। आज मैं तुमसे माफी के भी काबिल नहीं, मेरी खामियां। क्या हुआ हासिल तुझे ओ सनम, गम के सिवा? क्यों मुझे
जानिया क्या हुआ हासिल तुझे ओ सनम गम के सिवा। विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।